हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 अ स्नैक चैमर स्टोरी। अ स्नैक चैमर स्टोरी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि आप सबने स्नैक्स तो देखे ही होंगे, यानी कि सांप तो है वो आपने देखे होंगे। जो सांप जो मदारी आता है वो खेल खेलने के लिए, सांप को लेके स्नैक्स को लेके जो मदारी आता है खेल खेलने के लिए, तो वो भी आपने देखा होगा। तो इस चैप्टर के अंदर स्नैक्स और उसका जो मदारी होता है ना, उसी की यहाँ पे स्टोरी दी गई है। तो चैप्टर का जैसे नाम है और स्नैक्स चैमर स्टोरी, तो एक सांप और मतलब सांप और मदारी, स्नैक्स और मदारी की जो स्टोरी होती है वो इस चैप्टर के अंदर है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट है आई एम आर्यनाथ। वो कहता है मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नॉन ऑफ यू कैन डू। वो कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ वो शायद आप में से कोई नहीं कर पाएगा। डू यू नो वॉट आई कैन प्ले द बीन। वो कहता है कि क्या आप जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं बीन बजा सकता हूँ। जो सांप को बुलाने के लिए जो बीन बजाते हैं ना, तो वो बोलता है कि मैं वो बजा सकता है। यू मस्ट बी सरप्राइज, यस आई कैन मेक स्नैक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। वो कहता है कि आप सबको मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा कि हाँ मैं बीन बजा के जो स्नैक्स है ना उसको डांस करा सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर। मैंने ये जो कला है ना, मेरी जो बीन बजा के सांप को नचाने वाली जो कला है ना, वो मेरी जो फैमिली के मेंबर्स हैं ना उनसे सीखी है। वी पीपल आर नो एज कालबेलियास। तो हम लोग जो है मतलब हमारी जो फैमिली है वो किस नाम से जानी जाती है? कालबेलियास के नाम से उसे जाना जाता है। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमोंगेस्ट अवर पीपल। वो कहते हैं कि हम सब में जो मेरे जो दादा है ना रोशन नाथ जी, वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रचलित है। ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजन स्नैक्स। वो बहुत ही मतलब एकदम मतलब बहुत ही ईजीली जो है ना, वो जो जितने भी पॉइजन मतलब ज़्यादा जहरीले जो सांप होते हैं ना उसे पकड़ सकते हैं। ही टेल्स आर मैनी स्टोरीज अबाउट दिस पास्ट, कम लिसन टू द स्टोरी इन हीज ओवन वर्ड्स। वो कहते हैं कि वो जितने भी जहरीले सांप है बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। वो हमको उनकी जो पास्ट की जो स्टोरी थी वो कहते थे। तो चलो उनकी जो स्टोरी है वो उनके ही शब्दों में हम सुनते हैं। यहाँ पे है नांगुम्फन। डिज़ाइन ऑफ द काइंड आर यूजिंग द रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल डेकोरेशन इज सुशांत, गुजरात एंड साउथ इंडिया। मतलब ये जो यहाँ पे ये जो स्नैक्स की जो डिज़ाइन बनाई गई है ना, वो सौराष्ट्र गुजरात है, फिर दक्षिण भारत है। उसमें रंगोली के रूप में, भरत गुंथन के रूप में या दीवार के ऊपर ऐसी जो डिज़ाइन है वो बनाई जाती है। तो चलो हम स्टोरी सुनते हैं। तो यहाँ पे है दादाजी रिमेम्बर्स। दादाजी को याद है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑल्सो बी स्पेस स्नैक चैमर्स। वो कहते हैं कि मेरे दादा और उनके जो परदादा थे उस समय से हम ये जो मतलब ये मदारी का जो व्यवसाय है ना उनका, उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। स्नैक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब जो ये जो स्नैक्स है ना वो उनके जीवन की लाइफ का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक्स इन बाम्बू बास्केट्स। वो कहते हैं कि
हम जो है ना स्नैक्स को जो बाम्बू की जो बास्केट बनी होती है ना, मतलब जो बांस की जो टोकरी बनी होती है ना, उसमें लेके एक गांव से दूसरे गांव वो लोग जाते रहते थे। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snacks from our बास्केट, मतलब हम जो बांस की टोपली में जो स्नैक्स है उसको लेके एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाते रहते थे। और जिस गांव में वो लोग रुकते थे वहाँ पे उनके आसपास में मतलब भीड़ लग जाती थी। बाद में वो क्या करते थे, उनकी टोकरी में से जो स्नैक्स है उससे बाहर निकालते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर के अंदर देखो, ये बीन बजा के ऐसे स्नैक्स को ऐसे बुला रहा है और उनके आजू बाजू में ऐसे भीड़ जमा हो गई है। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, दे नो दैट इन अवर टिन बॉक्स देयर वेर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम। मतलब खेल बताने के बाद भी जो लोग हैं वो वहाँ पे खड़े होते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि उनके पास जो मतलब बॉक्स है, डिब्बे है, उसमें कई तरीके की जो मतलब मेडिसिन है, मतलब जो औषधि होती है। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और वो जो मतलब जो औषधि उनके पास है वो उन्होंने जंगल में से किसी मतलब जंगल में से खास प्रकार के प्लांट पे से इकट्ठा की होती है। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। वो कहते हैं ये सब जो भी है वो मैंने मेरे दादाजी से सीखा है। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसन इवन इफ़ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेर फेयर ऑफ। मतलब वो कहता है कि ये सारी जो चीज़ है वो मैंने मेरे दादाजी से सीखी है और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी ये जो औषधि है वो लोगों की मदद कर सकती है, क्योंकि कभी कभी जो डॉक्टर्स है और हॉस्पिटल्स है वो गांव में बहुत ही दूर होती है, तो इन सब की जो मेडिसिन होती है वो काम लगती है। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। और वो कहते हैं कि मतलब वहाँ जो हम जाते हैं तो दवाई हम उनको देते हैं, तो उनके बदले में लोग उनको थोड़े से पैसे और थोड़े सा अनाज दे देते हैं। इनसे हमारा जो गुजरान है, हमारी जो लाइफ है वो चलती रहती है। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। मतलब कभी कभी मतलब किसी को सांप ने अगर मतलब डस लिया हो ना, तो उस जगह से लोग मुझे बुलाने आते हैं। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नैक हैड बीटन टू पर्सन। और फिर जो मतलब जो पर्सन को जो वो मतलब डसता है ना जो स्नैक, उसके निशान पे से मतलब मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इस इंसान को किस प्रकार के स्नैक ने उसे डसा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, आई वुल देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। वो कहता है कि उसके बाद मैं उससे जो मेडिसिन है वो दे देता हूँ, पर मैं हर समय मतलब मैं हर टाइम में उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जा सकता हूँ। As you know, some snakes bites can even cause death on the stop, but most of the snakes are not poisons. वो कहता है कि आप जानते हो कि कुछ जो स्नैक्स होते हैं वो जैसे ही डसते हैं कि इंसान जो है वो मर जाता है, पर सारे के सारे जो स्नैक्स होते हैं वो पॉइजन्स मतलब जहरीले नहीं होते। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नैक स्नैक, आई वुड कैच दैट स्नैक। कभी कभी जो फार्मर्स है ना, जो किसान है, वो खेत में जाते हैं तो वहाँ से स्नैक्स यानी सांप ऐसी आवाज़ देते हैं और मतलब हेल्प मांगते हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ से स्नैक है उसको पकड़ लेता हूँ।
देन नेक्स्ट यहाँ पे है, आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक्स वी समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। क्योंकि मतलब वो कहता है कि लास्ट में तो मतलब जैसे वो बोलता है कि आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक्स वी समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, वो कहता है कि वैसे ही तो मैं बचपन से ही जो सांप है वो पकड़ने का काम तो करता ही हूँ। On those were the good days we could help a lot of people in many ways। वो कहता है अरे वो दिन अच्छे थे कि उस टाइम मुझे मतलब मैं लोगों की मदद कर सकता था। We also entertained them. It was not like today when everyone watch TV for entertainment। वो कहते कि वो टाइम बहुत अच्छा था कि जब हम लोगों की हेल्प कर सकते थे पर और हम उनका जो मनोरंजन था वो भी कर सकते थे। पर अभी के टाइम पे लोग हैं वो मनोरंजन के लिए क्या देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं। When I grow older my father taught me how to remove their poison teeth। He also taught me how to close the tube of poisons in the snake's mouth। मतलब जब मैं बड़ा हो गया ना तब मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे जो स्नैक्स है उनके जो टीथ होते हैं ना उसमें से पॉइज़न यानी जहर निकालना सिखाया। और उसके बाद जो स्नैक्स की जो नली होती है ना उसको पॉइज़न निकाल नहीं सके उसके लिए उसकी जो नली है उसको कैसे बंद करते हैं वो भी सिखाया। देन यहाँ पे है थिंक एंड टेल। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनी प्लेइंग अ बीन वेयर। मतलब कि आपने कभी भी सांप को कहीं देखा है और अगर देखा है तो कहाँ। हैव यू एवर सीन अ स्नैक्स एंड वेयर, क्या आपने कभी स्नैक्स को देखा है तो कहाँ। वेर यू स्केर्ड बाय इट वाई। શું તમે એનાથી ડરો છો કેમ, मतलब क्या आप उससे डरते हो। देन है, डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजन्स। क्या आप मानते हो कि सारे जो स्नैक्स है वो जहरीले हैं। एंड लास्ट है, इन चैप्टर फर्स्ट यू रीड दैट स्नैक्स डू नॉट हैव ईयर विच यू कैन सी। कैन द स्नैक्स हियर टू बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स। व्हाट डू यू थिंक। मतलब आपने चैप्टर 1 के अंदर देखा कि जो स्नैक्स होते हैं उसके जो ईयर्स है वो नहीं होते हैं, तो क्या स्नैक्स बीन सुन सकता है और जैसे ही बीन बजता है उस तरीके से वो नाच सकता है। आप क्या मानते हो। तो चलो हम इस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, हैव यू एवर सीन एनी प्लेइंग अ बीन वेयर। क्या आपने कभी भी किसी को बीन बजाते हुए देखा है और कहाँ। तो यस, आई हैव सीन स्नैक्स चैमर्स प्लेइंग अ बीन, समटाइम्स दे कम टू आवर कॉलोनी। जब हमारी कॉलोनी के अंदर जो मदारी आया था तब हमने बीन बजाते हुए उसे देखा था। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ स्नैक्स वेयर। आपने कब स्नैक्स को कहीं पे देखा है, अगर देखा है तो कहाँ। तो यस, आई हैव सीन स्नैक्स, द स्नैक्स चेयरमैन हु कम टू आवर कॉलोनी कैरी मैनी टाइप्स ऑफ स्नैक्स। मतलब जब जो स्नैक्स पकड़ने वाला जो मदारी होता है ना वो जब आया था हमारी कॉलोनी में तब उसके पास अलग अलग तरीके के जो स्नैक्स थे वो हमने देखे थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वेर यू स्केर्ड बाय इट एंड वाई। क्या आप उससे डरते हो और क्यों। तो यस, आई वॉज स्केर्ड बिकॉज आई हैव हेard द सम स्नैक्स आर पॉइजन। हम उससे डरते हैं क्योंकि हमने सुना है कि जो स्नैक्स होते हैं वो जहरीले होते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजन्स। क्या आप मानते हो कि सारे जो स्नैक्स है वो जहरीले होते हैं। तो नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ।
उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन चैप्टर 1 यू रीड द स्नैक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, कैन द स्नैक्स हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक। मतलब कि जो चैप्टर 1 था उसके अंदर आपने सुना था कि जो स्नैक्स हैं उनके कान नहीं होते हैं, तो क्या वो बीन सुन सकता है और क्या वो बीन की ताल पे नाच सकता है, आप क्या सोचते हो। तो स्नैक्स कैन नॉट हियर द बीन, दे डांस व्हेन द बीन मूव्स, मतलब जो स्नैक्स है वो बीन को सुन नहीं सकता है, पर बीन जिस तरीके से मूव करती है ना, वो जिस तरीके से घूमती है, तो उसे देख के सीन करके जो स्नैक्स है वो मूव करता है। द नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट कैन वी डू, हमें क्या करना चाहिए। आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। आर्यनाथ, आपके पिता है वो बचपन से, आर्यनाथ से कि योर फादर मतलब तुम्हारे जो पिता है वो बचपन से ही मेरे साथ ट्रैवल करते थे, उन्होंने मतलब वो बिना सीखे ही वो बीन बजाना सीख गए थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, मतलब वो बिना सीखे ही बीन बजाना सीख गए थे। दिस डे इट इज़ डिफ़िकल्ट, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल एंड कीप देम, मतलब कि अभी के दिनों में ये तो बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ बनाया है कि जंगल के जो प्राणी हैं उनको पकड़ना और उसको अपने पास रखना वो एक मतलब गुनाह हो जाता है। Some people kill the animals and sell their skin at high price, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो जो एनिमल्स हैं उनको मार के उनकी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उनको ऊंचे दामों में बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, और वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसका मतलब वो क्या करते हैं उनका वो मतलब उसका जो गवर्नमेंट का जो लॉ है उससे वो क्या ऑपोजिट से वो काम करने लगे थे। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर livelihood, we people have never killed snakes and sold their skin, people say that we keep the snakes in bed, मतलब जो मतलब ये जो उन्होंने अपोजिट जो रूल्स बना दिया था ना, तो ये रूल्स की वजह से वो लोग कैसे अपना जो गुजरान है वो चला सकेंगे। तो लोग कहते हैं कि जो स्नैक्स है वो कहते हैं कि जो स्नैक्स हैं उनको हम मतलब बहुत बुरी जो उनकी कंडीशन होती है उसमें भी हम अपने पास रखते हैं, पर कभी उसको मारते नहीं और उनकी चमड़ी कभी भी हमने बेची नहीं, ऐसा है वो आर्यनाथ है वो कहता है। तो स्टूडेंट्स हम हमारा जो चैप्टर है सेकेंड अ स्नैक्स चैमन स्टोरी उसका पार्ट 1 यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।